नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट के साथ ही अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में लग गया है। बिहार में इस चुनाव में बीजेपी ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी की ओर से समस्त वे काम किए गए, जिससे बूथ लेवल पर पार्टी मजबूत बनकर उठी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे नेता लगातार रैलियां और बिहार में पन्ना प्रमुखों तक से मिलकर इसको मजबूती देने में लगे रहे। इसके अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पूरी तरह से झोंकना, बहुत बड़े स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति ने बिहार के अंदर बीजेपी को सबसे बड़ा परिणाम लाकर दिया है, जो इस मुकाम पर लेकर जाती है। लेकिन अब रिजल्ट के बाद भाजपा में बिहार के कुछ नेताओं की किस्मत चमकने वाली है। जी हां, अब पार्टी नेताओं को प्रमोट करने वाली है, जो इस चुनाव के अंदर राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल रहे। और अब ये कयास दो ऐसे नेताओं के नामों पर मुहर लगा रहा है, जिसमें भाजपा के जो अमित शाह है, उन्होंने जब बिहार के अंदर उन क्षेत्रों में रैली की थी तो उन दो नामों पर अपनी गारंटी पेश की थी कि अगर यहाँ की जनता इन नेताओं को जिताती है और बिहार के अंदर बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के रूप में लेकर आती है, तो इन नेताओं को बड़ा आदमी बनाने का काम बीजेपी करेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा के दो नेताओं के लिए जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब वे वहां पर रैलियां करने पहुंचे, तो उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील उस क्षेत्र की जनता से की थी। इसके बदले में उन्होंने उन दोनों नेताओं को बड़ा आदमी बनाने का वादा उन विधानसभा क्षेत्र की जनता से किया था। अब उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से नेता जीत कर आ चुके हैं और अब रिजल्ट में यह सामने आ चुका है कि उन दोनों क्षेत्रों से भाजपा के वो दो बड़े चेहरे जीत कर सामने आ चुके हैं। और अब वहां की जनता को पूरी उम्मीद है कि पार्टी संगठन हाईकमान उन्हें बड़े ओहदे पर बिठाएगा। हम बात कर रहे हैं इनमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, और दूसरा नाम जो है वो है सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने वाले सुनील कुमार पिंटू का। अब यह तो आगे की बात है कि आखिर इन नेताओं को बीजेपी किस मुकाम पर लेना चाहती है, कितना बड़ा आदमी बनाना चाहती है। लेकिन यह तय है कि बीजेपी जिस तरह से अमित शाह के द्वारा यह गारंटी दी गई थी कि इन नेताओं को बड़ा आदमी बनाया जाएगा, उसके बाद इस क्षेत्र की जनता की आस उन पर ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़े सम्राट चौधरी के पक्ष में जब अमित शाह मुंगेर पहुंचे थे, तो वहां के लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा, आप भरोसा रखिए, सम्राट चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर के लिए किए गए विकास कार्यों का भी हिसाब किताब दिया था। साथ ही बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार को मिल रहा है। दूसरी तरफ है सीतामढ़ी से चुनाव लड़े सुनील कुमार पिंटू का। उनके पक्ष में भी जब वहां पर प्रचार करने अमित शाह पहुंचे थे, तो उन्होंने उसे अपना दोस्त बताया था। लोगों से अपील करते हुए कहा था कि सुनील कुमार पिंटू मेरा दोस्त है, आप इसे प्रचंड बहुमत से जीत दिलाओ, हम बड़ा आदमी बनाने की गारंटी देते हैं। तारापुर से जो सम्राट चौधरी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था और आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 मतों से चुनाव हरा दिया। भाजपा को यहां 1,22,480 मत मिले थे। वहीं अरुण कुमार के खाते में केवल 76,637 मत ही आए थे। सीतामढ़ी की मैं बात करूं तो वहां पर भाजपा की सिंबल पर चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू को 1,04,226 मत मिले और उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार को ही 5,562 मतों से हराया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा इन दो नेताओं को बिहार में किस ओहदे पर लेकर आती है और क्या अमित शाह अपने उस बयान पर कायम रहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।